नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग इनसाइट में। इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल यूटिलिटी से जुड़े ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मनोज सुबह। आज हम बात करने वाले हैं फूड बेड ड्रायर में जो सॉलिड मॉनिटरिंग डिवाइस जो लगा रहते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वाई सॉलिड फ्लो मॉनिटरिंग इज क्रिटिकल, ये क्यों क्रिटिकल है? पहले तो डिटेक्ट डस्ट ब्रेक थ्रू ड्यू टू द टर्न ऑन और improperly सीटेड फिंगर बैग। जब फिंगर बैग प्रॉपरली सील नहीं होती है या तो कोई पिन होल होते हैं उसको ये डिटेक्ट करता है। उस फिंगर बैग से जो पास होती है डस्ट वगैरह उसको वो डिटेक्ट करती है। क्या चीज़ को प्रिवेंट करती है? प्रिवेंट एपीआई लॉसेस एंड एन इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन। यदि हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर में तो प्रोडक्ट हमारा फिंगर बैग के थ्रू चला जाता है तो उसको उस लॉसेस को ये प्रिवेंट करती है। और इन्वायरमेंटल में जब बाहर आती है तो इन्वायरमेंटल का कांटेक्ट में आती है वो उसको भी हाँ ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। एक्ट एज ए क्रिटिकल सेफ्टी इंटरलॉक इन एबीडी सिस्टम। इंटरलॉक बहुत सारा रहता है लेकिन इस इंटरलॉक को जो सॉलिड फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस का जो इंटरलॉक को बहुत ही क्रिटिकल मानते हैं। इसके कारण तुरंत ही मशीन बंद होना चाहिए ताकि उसके बाद तुरंत अलार्म भी आना चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोले तो ये किसका सिद्धांत पे काम करता है करके, ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू काम करता है। सॉलिड पार्टिकल्स कोलाइड विद सेंसिंग प्रॉप। अब देखा होगा उसमें एक मेटल का सेंसिंग प्रॉप रहता है, वो डक्ट के अंदर रहती है 70%। वो क्या करता है, उस सेंसिंग प्रॉप में कोई भी पार्टिकल्स आके टच करती है तो उस टाइम वो सेंस करती है। जब पार्टिकल आके जैसे टच करता है उसमें कैसे सेंस करता है करके, जब एफबीडी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट फ्लूइडाइज होती रहती है तो घर्षण होती है, पार्टिकल फ्रिक्शन होती है। जब फ्रिक्शन होती है तो स्टैटिक चार्ज जनरेट होती है। जब स्टैटिक चार्ज जनरेट होते हैं, जब पासेस होती है, ये तो प्रॉपर सील ना होने के कारण या तो होल होने के कारण, वो चार्ज जब आके मेटल बॉडी में टच होती है तो उस टाइम डिस्चार्ज होते हैं। उस करेंट को वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नॉर्मल कंडीशन स्टेबल बैकग्राउंड ऑफ सिग्नल। नॉर्मल कंडीशन पे जो स्टेबल बैकग्राउंड रहते सिग्नल रहते वही रहते हैं। बैक फेलियर ऑफ द सडन स्पाइक इन द सिंगल ट्रिगर अलार्म एंड ट्रिप। आपने देखा होगा जब बैक फेलियर हो जाती है, कभी कभी बैक फट जाती है ज्यादा, तो उस टाइम पे ज्यादा मात्रा में डस्ट आती है, पार्टिकल्स आते हैं, तो वो तुरंत क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रिगर देके अलार्म देके ट्रिप कराते हैं। कोई भी मशीन ट्रिप होती है तो उसका अलार्म होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेंटेनेंस को उसको फाइंड आउट करना बहुत ही दिक्कत होती है। वो ट्राइबो इलेक्ट्रिक डिटेक्शन ऑफ द कंसेप्शनल व्यू। ट्राइबो इलेक्ट्रिक क्या है? आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, बहुत सारा एफबीडी में स्टैटिक करंट जनरेट होने के कारण क्या होता है, एफबीडी में एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते हैं। सेम है, जब एफबीडी में सॉलिड फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस लगा रहते हैं, वो क्या करते हैं, अंदर जब पाउडर कोई भी मटेरियल एक दूसरे में फ्लूइडाइज होता है तो घर्षण होती है, घर्षण होते है तो स्टैटिक चार्ज जनरेट होती है। जो स्टैटिक चार्ज जब पास थ्रू होके हमारे एफबीडी में आती है, एफबीडी थ्रू या तो एफबीडी सील प्रॉपर सील ना होने के कारण, पिन होल होने के कारण, वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज को क्या करती है, सेंस करती है। सेंस करने के बाद तुरंत वो डिस्चार्ज होने के बाद उसका जो एसएफएम का जो पैनल होता है वहां पर उसको क्या करता है, उस स्पाइक को, उस फ्लक्चुएशन का जो भी उस चार्ज को क्या करता है वो मैंने चेंज करके मशीन को वो क्या कराते हैं, ट्रिप करा देते हैं। मशीन को वो क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, फीडबैक देते हैं अभी डस्ट वगैरह क्या हो गए है, सेंच हुआ है, आपको तुरंत बंद होना है करके वो इन्फॉर्म करते हैं। और फिजिकल इंस्टॉलेशन एंड गाइडलाइंस, आपने देखा होगा ज़्यादातर एफबीडी वगैरह में ऑलरेडी मशीन में लगाए हुए रहते हैं। जो ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, वो लगा के देते हैं। लेकिन बहुत जगह पे क्या होते हैं, कोई भी सिस्टम हमने लगाया है उसका इफिशियंसी उतना अच्छा नहीं है, तो हम जो अच्छा इफिशियंसी वाला है उसके यहाँ जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये सब चीज़ें भी ध्यान देना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। इंस्टॉल डाउन स्ट्रीम ऑफ द फिंगर बैग। फिंगर बैग का बाद ही लगाना चाहिए। यदि फिंगर बैग का आगे तो पॉसिबल ही नहीं है, जब फिंगर बैग का बाद जब डक्ट होके आपका एग्जस्ट में आता है, एग्जस्ट ब्लोअर में, उस डक्ट में लगाना चाहिए इसको। तब क्या होता है, ऑफ स्ट्रीम ऑफ द हेपा फिल्टर। अभी बेसिकली मैंने जो आगे भी बात किया था, अभी इन्वायरमेंटल का, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्ट्रिक्ट है निर्देश है कि आपका जितना भी डक्ट जनरेट करने वाला है, फ्यूम्स जनरेट करने वाला है, जितना भी सिस्टम है उसको आपको एग्जस्ट में फिल्टरेशन सिस्टम देना ही है।
यानी कि HEPA फिल्टर आपको प्रोवाइड कराना ही है। तो उस टाइम क्या होगा, उससे पहले इस सेंसर को आपको लगाना है। यदि HEPA फिल्टर के बाद लगाए तो क्या होगा, सभी जितना भी 0.3 माइक्रोन का जो पार्टिकल साइज उससे ज़्यादा है, जितना भी वो आके स्टक हो जाती है, तो फिर आपका सेंसर सेंस करेगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा मेटल आ रहा है, डस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्ट्रेट डक्ट सेक्शन अबाउट द बेंड्स एंड डैम्पर, आपको स्ट्रेट डक्ट होना चाहिए। बेंड वगैरह में क्यों अवॉइड करना चाहिए, जब आपका देखेंगे एफबीडी जब चलती है तो उसके अंदर टर्बुलेंट फ्लो जनरेट होती है, पूरा डक्ट का कवर करते हुए आता है। यदि आप बैंड में आके, जब आपने देखा होगा वो बैंड में क्या होता है, फ्रिक्शन लॉसेस होता है, तो पार्टिकल साइज वगैरह वहाँ पर आकर टकराता है, तो फ्रिक्शन लॉसेस होता है, तो वहाँ पर भी इसका एफिशिएंसी कम होने का चांसेस है। डैम्पर के तुरंत बाद भी नहीं होना चाहिए, डैम्पर के तुरंत बाद होगा तो क्या होगा, कोई भी मटेरियल आके, हवा आके जब एक सीधा डैम्पर के में टकराता है तो वो हवा को डाइवर्स हो जाती है, तो फिर सेंसिंग का भी इफिशिएंसी कम होने का चांसेस है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन फ्रॉम द डक्ट वॉल ऑफ एसेंशियल, यदि कोई भी आपका बेसिकली हम देखते हैं 4 to 20 मिली एम्प्स हो गया, 0 to 10 वोल्ट हो गया, ये सब चीज़ें के लिए कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करना है, जैसे टेम्परेचर चेंज, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए आपको, जो भी है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन वायर यूज़ करना चाहिए। मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस क्या है, पहले तो हमें फॉल्स अलार्म को भी चेक करना पड़ता है पहले, पीरियडिकली, यानी कि पीरियडिकली बोले तो वीकली भी होगा, डेली भी कर सकते हैं उसको। जो सेंसिंग प्रोब को क्लीन करना रहता है, यदि सेंसिंग प्रोब में कोई भी डस्ट एक्युमुलेशन हो गया तो एक लेयर जैसा परत बन गया, तो दूसरा डस्ट जब आता है तो वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। नो अलार्म एंड इंक्रीजेस सेंसिटिविटी एंड रिकैलिब्रेटेड, आपको इन सेंसिटिविटी को इंक्रीजेस भी कर सकता है वो, यदि कोई क्रिटिकल प्रोडक्ट है, बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो उसमें सपोज मान लीजिए कोई एफबीडी में 50 kg का एफबीडी है, यदि उसमें 1 kg भी उड़ता है बहुत बड़ा लॉसेस होता है, तो उसमें आपको आपको सेंसिटिविटी को इंक्रीज भी कर सकता है ओईएम का हेल्प लेके। अब इरेटिक सिग्नल चेक द एग्जस्ट मॉइस्चर, आपने कभी कभी देखा होगा, हम बेसिकली एफबीडी को मॉइस्चर को, जो प्रोडक्ट में मॉइस्चर है उसको रिमूव करने के लिए लगाते हैं। जब हम वेट पाउडर, वेट ग्रैनुल्स, जब आरएमजी से निकला हुआ ग्रैनुल्स डायरेक्ट एफबीडी के अंदर डालते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर रहती है, जब वो मॉइस्चर धीरे धीरे रिमूव होना चालू करता है, यानी कि, तो उस टाइम पे भी बहुत सा क्या होता है, ट्रिप होती है, क्योंकि वो मॉइस्चर को भी चेंज करते हैं, इसलिए करता है। जब स्टैटिक चार्ज जब जनरेट होते हैं तो मॉइस्चर में क्या होता है, नमी में और ज़्यादा क्या होता है, फ्लो होने की चांसेस रहते हैं। सिग्नल ड्रिफ्ट एंड वेरीफाई द प्रॉपर ग्राउंडिंग, आपका प्रॉपर ग्राउंडिंग भी होना वहाँ बहुत जरूरी है, यदि प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं है तो फॉल्स अलार्म भी देता है, कभी कभी तुरंत बंद हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है किस लिए हो रहा है करके। इंटीग्रेशन विद द पीएलसी एंड स्काडा, कॉन्फ़िगर विद द क्रिटिकल इंटरलॉक, मैंने बताया इंटरलॉक 3 किस्म का रहता है जनरली, एक प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए, एक ह्यूमन सेफ्टी के लिए जो ऑपरेटर वगैरह, और तीसरा रहता है आपका मशीन सेफ्टी के लिए। ये जो है इंटरलॉक आपका प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए है, यदि ये आपका कोई भी आपका प्रोडक्ट वगैरह आपका पास होता है हो फिंगर बैग के सील के थ्रू, तो उस टाइम भी ये प्रोडक्ट को सेफ्टी करता है। हाई सॉलिड फॉर फॉल्टी कंडीशंस, आपका यदि आपको यदि आपका सेंसर फॉल्टी कंडीशन में, तो आपका सॉलिड ज़्यादा फ्लो होने का चांसेस है, आपको पता नहीं चलेगा। स्टॉप इनलेट ब्लोड इमिडिएटली, अभी इसमें थोड़ा लॉजिक है, यदि आपका देखेंगे तो क्या करते हैं, सेंसर चेंज किया, उसके बाद उसका एक ट्रांसमीटर वगैरह उसका पैनल में जाता है, उसके बाद बाई रिले के थ्रू पीएलसी का इनपुट में जाके जब उसको ट्रिप कराते हैं पूरा मशीन को, तो ब्लोअर तो इमीडिएटली ट्रिप नहीं होती है, उसको सर्टन टाइम लगती है, जो इनर्शिया में घूम रहा है उसको स्टॉप होने, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पर, ब्रेक नहीं है ताकि वो ब्लोअर को तुरंत ट्रिप कराए। तो एट द मीन टाइम वो क्या करता है, जो एग्जस्ट डक्ट में जो डैम्पर लगाए रहते हैं उसको वो तुरंत क्या करता है, बंद कर देते हैं। क्लोज एक्सेस डैम्पर टू द प्रिवेंट द एपीएल लॉसेस, यदि आपका तुरंत बंद हो गया है तो वेलोसिटी आना, इनलेट और आउटलेट का तुरंत बंद हो गया है तो आपका क्या पाउडर खींचेगा नहीं, नेगेटिव प्रेशर बनाएगा नहीं, तो पाउडर आपका ऊपर आएगा नहीं, तो आपका लॉसेस भी नहीं होगा। की टेकअवेज आपको क्या क्या देना है, एसएफपी में जो वाइटल सेफ्टी एंड द क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस, एक सेफ्टी भी बहुत मायने रखता है, और ये भी इंश्योर करता है क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। करेक्ट इंस्टॉलेशन अबाउट द फॉल्स स्ट्रिप, मैंने जो बताया आपको,
यदि आप प्रॉपर जगह पे यदि इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं ओईएम के जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो आपको फॉल्स अलार्म भी दे सकता है। प्रॉपर कैलिब्रेटर एंश्योर द अर्लियर फॉल्टी डायरेक्शन। कभी कभार आपको ये भी एंश्योर करना रहता है, प्रॉपर कैलिब्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन प्रोटेक्ट ऑपरेटर प्रोडक्ट एंड द इन्वायरमेंट, जो मैंने बताया, ये मेनली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट ऑपरेटर को करता है, प्रोडक्ट को करता है, इन्वायरमेंट को करता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख। आप इस ड्राइंग को देख सकते हैं, ये है हमारा इनलेट इनलेट एपीयू सिस्टम। उसके बाद ये आप यहाँ पर आते हैं, फिर इसके बाद यहाँ चला जाते हैं। इसके अंदर ये प्रोडक्ट कंटेनर है, ये रिटार्डेंट चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअल क्या रहता है, फिंगर वैक रहती है। ये जब फिंगर वैक से प्रॉपर यहाँ पर जो सील नहीं होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये डस्ट या तो इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आती है। यहाँ पर आने के बाद ये है आपका पीआईडी डैम्पर। उसके बाद आप प्रोफेशनल डैम्पर है। उसके बाद यहाँ आती है अ, आपका आउटलेट टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद यहाँ आती है फिर आपका एसएफएम सेंसर, जो सॉलिड फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस। उसके बाद यहाँ था डैम्पर, फिर ये आपका एपी यूनिट है, एग्जस्ट ईपी यूनिट। उसके बाद आती है आपका ये एग्जस्ट ब्लोअर। तो आप जब यहाँ पर ये कभी भी यहाँ से पास हो जाती है, ये फिंगर बैग में पिन होल हो जाती है, तो जैसे डस्ट यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये टर्बुलेंट फ्लो में काम करते हैं, पूरे ये एरिया को कवर करते हुए ये डक्ट के थ्रू में ऐसे करके आते हैं। तो जैसे ऐसे करके आके जैसे तुरंत ये चेंज करता है, डस्ट वगैरह आ रहा है करके, तो उस टाइम क्या करते हैं, ये डैम्पर को तुरंत बंद कर देते हैं। ये डैम्पर और ये जो इनलेट का डैम्पर है, ये इसको तुरंत बंद कर देता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें जितना भी पाउडर रहेगा, जो लॉसेस नहीं हुआ वो इसके अंदर ही रहेगा। तो उस टाइम भी ये क्या करती है, बंद तो कर दिया, लेकिन ये ब्लोअर बंद नहीं होता है। ब्लोअर के लिए सर्टेन टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है ब्रेक वगैरह तुरंत बंद होने के लिए। तो जब तक ये तुरंत वो करती है, तो मशीन जैसे ट्रिप हो गया है, तो एचएमआई में पता चलता है मशीन में क्यों ट्रिप हुआ है करके। तो फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं कि बैक चौक है, ये तो सील नहीं हुआ है, सॉरी बैक में पिन होल है, ये तो सील नहीं होता है, ये आंसर करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरे को सपोर्ट करिए, और आपको ऐसे ही वीडियो में बनाते रहूँगा और लाते रहूँगा, जो आपका बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो सेफ्टी रिलेटेड हुआ, इंटरलॉक रिलेटेड हुआ, इलेक्ट्रिकल का कोई डिवाइसेस जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो लगाया रहती है, जो मशीनों में।